नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। ये क्लास है आपके मैथ की, जिसमें मैं आपको RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ और एसटन की रीजनिंग में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। HD यादव का मैथ मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और अगर किसी को कोई भी क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, जब आप हमारी वीडियो को देखा करें तो आप जैसे ही आप किसी में इसका उंगली टच करेंगे तो राइट में कोने पर 3 बिंदी आती है। यहाँ पे जाके आप क्लिक करें तो यहाँ से वीडियो की क्वालिटी हाई हो जाती है, आप वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं तो आप वहाँ से जाके प्ले स्पीड है वहाँ से जाके आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन कामों को आप जरूर कर लें। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लिया करें तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर चल रहा है और इसमें क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 55। उससे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए और 56 में देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है 56। ये बोला गया है 600 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के 2/5 भाग से A के, देखो थोड़ा सा बेसिक है क्वेश्चन, A के 2/5 भाग। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बेसिक से करना होगा। भाग से 40 रुपये अधिक, भाग से कितने रुपये, 40 रुपये अधिक। और ये सब बराबर है क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ लें पूरा। B के 2/7 भाग से, B के 2/7 भाग से कितना अधिक है, अधिक के लिए प्लस करते, कम के लिए माइनस करते। 40 रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक, 40 है या कुछ रुपये, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। B के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक है। कितने रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा गलत यहाँ पे पढ़ दिया था हमने। 2/5 से 40 अधिक है और 2/7 से 20 रुपये। और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक है। C के माने गुना होता है 9/17 से 10 रुपये अधिक है। ठीक है, अगर ये अधिक वाला ना होता तो इसे हम अनुपात से कर जाते क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे हो जाता, फिर आपका अनुपात से हो जाता। पर इसमें अधिक के लिए जो प्लस आ गया है, अब इसकी वजह से हमको ये क्वेश्चन बेसिक से ही करना होगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, आप एक और बराबर में कॉन्स्टेंट मान लें k, है ना। अब ये जो है ये पार्ट k के बराबर है, ये पार्ट भी k के बराबर है और ये पार्ट भी आपका k के बराबर है। तो यहाँ से रखें आप जरा, तो ये कितना हो जाएगा 2a/5 + 40 बराबर k। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या काम करें, एक ही वैल्यू निकालें। तो 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो यहीं पे करते हो ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये 5 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 की इधर, 5 की मल्टीप्लाई भी करें आप साथ के साथ है तो 5 के, और 40 में करेंगे तो 5 × 20 तो 200, और ये 2 बटे में आ जाएगा इस तरह से। तो ये a बराबर आ गया। देखो इस तरह थोड़ा शॉर्ट में से कर सकते हैं। ऐसे ही हम b बराबर लिखेंगे यहाँ से। तो क्या होगा यहाँ से, देखो पहले पूरा ही लिखते हैं, b गुणा 2/7 + 20 बराबर k। ठीक है, तो ये 20 उधर जाके इसमें से घट जाएगा, 20 उधर जाएगा तो इसमें से ये घट जाएगा, ये लीजिए। और 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 बटे में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो करें 7 की मल्टीप्लाई क्या आपने, तो 7k और 7 के इसमें करेंगे तो 140 और ये 2 आपका कौन में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये b की वैल्यू आ गई आपकी। और इसी तरह से अब आप c की वैल्यू और निकालें। तो यहाँ भी ऐसे करना होगा आपको, c गुणा 9/17 बराबर k, प्लस में 10 भी है, +10 बराबर कितना, k। तो ये 10 उधर जाके माइनस होगा तो ये कर दिया हमने माइनस, यहाँ से हटा दिया। 17 की इधर मल्टीप्लाई भी होगी तो 17k और 10 में करेंगे तो 170 आ जाएगा और 9 कौन में आ जाएगा, 9 कहाँ पे आ जाएगा, कौन में। तो ये c की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिए। अब इनका टोटल उसने आपको दिया, तो टोटल आपको इसका करना होगा क्योंकि टोटल कितना दिया, 600। तो इन्हें सबको आप ऐड कर लें, 5k - 200 बटे प्लस 7k - 140 बटे 2 और प्लस में 17k, बेसिक क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, 170 बटे 9। एलसीएम लें और इसे किसके बराबर हम रखेंगे, यहाँ से जो टोटल इन्होंने दिया है उसके बराबर इसे हमें यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो टोटल इन्होंने आपको यहाँ पे कितना दिया है वो देख लीजिए आप। तो टोटल इन्होंने जो आपको दिया है इस क्वेश्चन में, पढ़ लें आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 600 रुपये बराबर कितना है, 600। एलसीएम आपका 18 आ जाएगा। तो ये इससे 9 बार 9 की गुना होगी, 9 × 5 = 45। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बटे में 2 है और यहाँ भी बटे में 2 है और वहाँ बटे में कितना है, 9 है। तो 9 का और 2 का एलसीएम जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 9/17 है। ठीक है, ये इतनी गड़बड़ तो नहीं हुई है। सी की जब वैल्यू हमने निकाली थी तो 17, अच्छा यहाँ कितना लिख दिया है हमने, ये 17k - 170। चलो ठीक है, तो 18 आ गया। इससे कितनी बार, 2 बार, तो 9 बार तो 9 × 5 = 45 के और माइनस के 9 × 18 प्लस इससे ये 9 बार तो 9 × 7 = 63 के और 14 × 126
प्लस 9 से 2 बार कैंसिल होगा तो 17 दूनी 34 के और माइनस के 17 दूनी 34, ठीक है, और बराबर कितना 600। अब आप एक काम करें, के ऐड कर लें आपके, तो ये कितने थे, 45 के थे आपके, क्योंकि 2 से 9 9 5 45 के थे, तो 45 के ये 63 के और 34 ये जोड़ेंगे तो 4 होते 7, 7 और 5 12, हासिल 1, तो हासिल जोड़ देंगे 4 ये और 6 10 और 4 14, 142 के, और ये जो है आपके ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और बराबर में ये आपका कितना है, ये 600 है, इसको बराबर में कितना है आपका ये 600, तो ये माइनस के सब प्लस ही हो जाएंगे इधर, तो 0 0 और 0, एक 0 तो आपके आ चुकी है, और 4 और 6 10 और 0, तो हासिल 1, तो हासिल यहीं पे ऐड करें आप, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 और 2 6 6 और 8, 6 और 8 कितना होगा 14, और हासिल कितना बचा है, एक आपका हासिल बच जाएगा ये, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, और एक ये रहा 3, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा 2 और एक हासिल, ठीक है, और बराबर में कितना आपका 600, और ये 18 की उधर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दें यहाँ 18 6 108, 18 6 कितने होते हैं 108 और 2 0 ये, तो ये उधर जाके प्लस होंगे 142 के, तो प्लस कर दें 2 0 तो ऐसी आ जाएंगी 8 और 4 12 को 2 है ना, 8 और 4 12 को 2 हासिल 1, तो 3 और 1 4, कितना आ गया है, तो के बराबर कितना आ चुका है आपका 100 आ गया, के बराबर, ठीक है। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, यही सब कुछ इसमें करना होगा। अब किसका भाग पूछा है ये देख लें बस आप, तो बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग तो ये है, ये बी का भाग है, ये यहाँ से देख लीजिए, ये बी का भाग है यहाँ, तो यहाँ के की वैल्यू रख दें आप, तो ये 7 गुणा 100 तो 700 हो जाएगा, 7 गुणा 100 और माइनस 140 बटे 2, तो 700 में से 140 आप बताएंगे बटे 2 हटा लें, तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 6 में से 1 गया 5 बटे 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4 और 2 8 16 और ये 0, ठीक है, तो 280 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। देखो बेसिक क्वेश्चन पढ़ के आज का पहला ही, अब क्या कर सकते हैं आप देख लें, इस तरह ये क्वेश्चन था, इससे आ गया 57 का, क्वेश्चन नंबर 57 गया है, कोई धनराशि ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है, ए को 1 रुपया मिले और बी तथा सी को क्रम से 65 और 35 पैसे मिले। देखो ए बी और सी, अब ए को तो मिला है 1 रुपया और बी और सी को कितना कितना मिला 65 पैसे और 35 पैसे, 65 पैसे और 35 पैसे। तो एक काम करें, ये पैसे तो इन्हें भी आप पैसे में ही चेंज करें, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, इतना सबको आपको पता ही है। अब ये 5 से आपको डिवाइड करना है, 5 से 20 बार, 5 से 13 बार, 5 से 7 बार। अब आप देखें वो क्या आपको दिया है, तो टोटल जो है यहाँ दी है, यदि सी का भाग दिया है, यदि सी का भाग 840 है तो यहाँ सी का भाग कितना है 7, यहाँ सी का भाग कितना है 7, और बुक ने सी का भाग कितना दिया है 840, तो बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, कैसे जो इधर होता है उससे दोनों तरफ यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो करें तो 7 ही 7 दूनी 14। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो ये कह रहा है तो कुल धन कितना है, तो कुल तो जोड़ नहीं है, तो 13 7 20 और 20 40, तो 40 की मल्टीप्लाई करके कुल धन ये है आपका, तो 12 चौक 48 और 2 0 ये, तो कितना आ जाएगा 4800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। इससे आगे आए 58 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 3 रुपये मिले, बी को 4 रुपये मिले। देखो ए और बी का रेशो, ए को 3 और बी को 4, ठीक है। उससे आगे यदि बी को 3 रुपये 50 पैसे, बी को कितना 3 रुपये 50 पैसे, मतलब 3.5, और सी को 3 रुपये मिले, सी को कितने रुपये मिले 3 रुपये मिले। बी तथा सी के भागों का अंतर हो जाए, तो अंतर तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप इन्हें एक लाइन में नहीं लगा देते। अगर 2 जगह आपको ऐसे अनुपात दिया होगा, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, ये वाला पद एक सा है तो कैसे लगाते हैं, पहला अनुपात लिखें आप और दूसरा अनुपात उसके नीचे एक स्थान आगे लिख लें, एक स्थान कहाँ लिखते हैं आगे। अब जगह भरेंगे और गुणा करेंगे, अगर किसी ने पहले क्लास नहीं लिखी तो देख ले, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ की जगह तो ये संख्या भरती है और यहाँ की जगह ये वाली संख्या भरती है, ठीक है। बस फिर इनके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 पंजे 15 और 3 के 9 और 10, तो ये हो गया है अनुपात। 4 पंजे 20 की 0 और 4 के 12 और 1 है, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो
4 पंजे 20 की 0 हासिल, तो 4 के 12 और 2 14, तो 3 चौक 12। अब दशमलव हटाएं तो ये तो कैंसिल हो गया है, और यहाँ ऐसे करना है आपको, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये बचा कितना 105, 140 और 120, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 5 20, ऐसे दोबारा देखिए 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 4, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 20। अब आपको इसने टोटल राशि दी है, क्या दी है ये आप क्वेश्चन में देख लो। टोटल राशि दी है 29 20, आप भी टोटल करें। 4 और 8 12 और 1 13, 2 2 4 2 6 और 1 7, 73 आ गया। तो इसने टोटल कितना दिया आपको 29 20, बराबर रखने के बाद एक ही निकालेंगे, 73 से इसे डिवाइड करें तो 4 बार ही डिवाइड हो रहा है, तो 40 बार। देखो 4 किया 12 को, तो 4 7 28 और 29, तो 1 बराबर 40। अब देख रहे हैं आपसे क्या बोल रहा है, तो बी तथा सी के भागों का अंतर, तो ये अनुपात जो यहाँ से निकल कर आता है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब बी और सी के भागों का अंतर बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। तो इसने पूछा बी और सी के भागों का अंतर, इन दोनों का, इनका अंतर देख लें कितना है, 4 का है 28 और 24 में, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, 1 चौक 4 और 4 0 0 और 4 चौक 16, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है। 59 पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। में क्या है, 1500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, देखो बी का जो भाग है वो ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, 3/11 है। मतलब देखो ये 3/11, इससे पहले जो का लग रहा है वो ए और सी के लिए लग रहा है, तो इनसे पहले जो काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो 11 तो ये हो जाएगा और बी हो जाएगा इतना, ठीक है। और कुछ आपको दिया गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59 है। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो ये टोटल कितना है आपका 14, और इसने टोटल कितना आपको दिया है 59 में 1540, बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, तो 14 से मल्टीप्लाई भाग करते हैं, 14 कम 14 बचा है 14 कम 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया बी का भाग, तो बी का भाग कितना 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 दिया 3 और 11 दिया 33, तो 330 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। अब 60 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 60 पे, 60 में देखते हैं क्या है। 30,000 रुपये को ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटा गया है, ए बी और सी, और अनुपात कितना है इनका 3 5 7, 3 5 और 7 है, ठीक है भाई। बी तथा सी के भागों का अंतर हो जाए, टोटल राशि 30,000 है, तो पहले आप टोटल करें, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, बराबर कितना है 30,000, बराबर रखने के बाद एक ही निकालते, कैसे जो इधर होता है उससे मतलब 15 2 30, तो ये कितना होगा 2000। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया आप वो निकाल दें, तो बी और सी के भागों का अंतर पूछ रहा है, तो बी और सी में कितने का अंतर है 5 में और 7 में 2 का, तो 2 निकाल दे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4000 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। 61 में देखते क्या है, ए तथा बी के पास कुल 7,226 रुपये हैं, ए का 4/15 और बी के 2/5 भाग के बराबर है। देखो ए का 4/15, बी के 2/5 भाग के बराबर, 2/5 भाग के बराबर हो, तो बी के पास कितना लगा, पहले आपने अनुपात में लगाए, तो ये सब चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूँ। अगर बटे की संख्या जैसे ये बटा है और ये बटा है बराबर में हो, उन्हें अनुपात में ले जाना हो, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। वो तरीका क्या था कि इनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो, इनके ऊपर की संख्या क्या कर लो आप बराबर, और जब ऊपर की संख्या बराबर होती है तो जो नीचे होता है वो ही अनुपात होता है। तो यहाँ तो 4 और यहाँ 2 है, तो अपने पास आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो दोनों तरफ ऊपर बराबर हो जाएगा, तो 4/15 बराबर बी का 4/10। उसके बाद क्या बताया था कि जो बटे में होता है वो ही अनुपात होता है, तो 15:10 है ना, क्योंकि ऊपर की संख्या सेम होगी ना दोनों की। ये तरीका है, अगर बटे की संख्या बराबर हो तो इस तरह अनुपात में ले जाते हैं। अब 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब आपको टोटल दिया है कितना 7,260, तो टोटल करें आप 5 और इसने कितना दिया 7,260, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है बी के पास कितना देना है, पहले एक निकाल लें, 5 ही कम 5 2 हो गए 22, 5 2 20 2 26 हो गए हैं, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10,
तो बी का हिस्सा पूछ रहा, तो बी तो 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 एकम 2, तो 2904 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहुंचा ये 61 है, ठीक है, 2904 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। 62 में देखते क्या है। कोई धन ए तथा बी में इतने के अनुपात में वितरित किया गया। बी का भाग बिल्कुल आसान है, देखो ए तथा बी में कितने के अनुपात में वितरित किया गया है, 4 और 3 के अनुपात में। बी का भाग 2400 है, बी यहाँ कितना है 3 और वैसे कितना है 2400, ठीक है। तो कुल धन कितना है, पहले एक निकाल लें, तो 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, अब कुल बोल रहा तो 4 और 3 7 है, टोटल तो 7 निकाल दें, तो 7 ही कम 7 और 7 अट्ठे 56, तो कुल धन कितना है 5600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। 63 में देखते क्या है। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग, ए के 5वें भाग और बी के कौन से भाग 8वें भाग 1/, में लिखा जाता है। का अनुपात कितना है, इनका जो अनुपात है वो 3:4 है, 3:4। अब कैसे होगा, पहले वाले की पहले में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले की दूसरे, ये शॉर्टकट है इसका। ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5 × 15 और 8 × 32। तो ए और बी का अनुपात हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आपसे पूछा क्या गया है फिर इस क्वेश्चन में, पहला भाग कितना है, तो ये टोटल किसके था 94, इसे ऐड करें आप, 2 और 5 7 और 3 और 1 4, 47 बराबर 94। 2 बार कट रहा है, 47 दूनी 94 हो जाएगा। तो आपसे भाग कौन सा पूछ रहा है, पहला भाग, तो इसमें पहला भाग कितना है 15, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो पहला भाग कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 64 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 64। तीन संख्याओं का योग 106 में पहली तथा दूसरी का अनुपात दिया है। देखो पहली और दूसरी का रेशो कितना दिया है, ये रेशो आपको दिया है 2:, क्वेश्चन नंबर है 64, 2:3। तो फिर आगे दूसरी और तीसरी का रेशो दिया है, दूसरी और तीसरी का रेशो कितना दिया गया है 5:8, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या क्या है। तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप इन्हें एक लाइन में अनुपात में नहीं लगाएंगे। अगर ये बार अनुपात एक सा है तो आराम से लगा सकते हैं 2:3, और दूसरे वाले को इसके नीचे लिखते हैं। बहुत बार आपको समझा दिया कि जगह भरते हैं और गुना करते हैं। ये वाली जगह जो संख्या यहाँ होती है ये भरती है, और ये वाली जगह जो संख्या यहाँ होती है ये भरती है, ठीक है। फिर इनके ऐसे मल्टीप्लाई, तो 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 8 × 24। तो कोई संख्या है क्या इन्हें पास में, 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, तो कोई नहीं। तो ये अनुपात आता है ये। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और वो कितना है 10, 15, 24। अब टोटल कर लें, क्योंकि टोटल ये आपको दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 2 और 2 4, तो 49 बराबर टोटल कितना दिया है 196। तो 4 बार कट रहा है, देखो 4 नहीं 36 को 6 3 4 4 16 होते नहीं, तो 1 बराबर 4। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये देखो दूसरी संख्या, तो दूसरी ये, तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 आपका आंसर आ जाएगा। 65 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 65। में क्या आता है, तीन संख्याएं 2 3 5 के 4 के अनुपात में, तीन संख्याएं हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने के अनुपात में है 2 3 4, 2 3 और 4 के अनुपात में है। इनके वर्गों का योग दिया है इस बार, इनका योग नहीं दिया, वर्गों का दिया, तो आप भी वर्ग ही करें। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ऐड करें 16 और 9 25 और 4 29, तो 29 बराबर कितना हो जाएगा आपका 725। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो निकालेंगे। बस आप ये देख लें कि 29 से कितनी बार ये कट रहा है, ठीक है। तो 15 दूनी तो 30 ही होते हैं, 25 दूनी 50 और इससे आगे 35 दूनी 70। तो नहीं कट रहा तो एक काम करें, ऐसे आप बटे में लिए इसे काटना तो आपको होगा इससे जरूर, क्योंकि जब तक आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते तो ये आने का नहीं है, तो 1 बराबर निकालना होगा, तो 29 से काटें आप लोग।
तो 29 तिया कितने हो जाएंगे, 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 1 77 हो जाएंगे। तो 29 दूनी का है ना, 29 दूनी, 2 निम 18 और 2 दूनी 4 और 5 58, और ये कितना था 72 था। तो 12 में 60 गए 4 और 6 में से 5 गए तो 14, तो आगे वो कितना गया 45। तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 में 45 और 5 दूनी 10 और 4, तो 25 बार कट गया। इससे कितनी बार कट गया है, 25 बार। ठीक है, अब देखो ये वर्ग था ना, तो इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा बाहर। तो 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5 होगा, क्योंकि ये इनके वर्गों का योग है 29 और 725 भी इनके वर्गों का ही योग है, इनका योग नहीं है, तो इसलिए वर्गमूल लेना होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा इनमें कौन है 16, तो 16 कम 16 और 16 बच्चे। अच्छा यहाँ से नहीं निकालना होगा, क्योंकि ये तो इनके वर्गों का योग है, यहीं से निकालना होगा, संख्याएं ये है ना। तो सबसे बड़ी संख्या है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 20। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। 66 दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में इन संख्याओं को देखो। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। ये दो संख्याएं हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, कितने के रेशो में है, 3 और 4 के रेशो में। इन संख्याओं के लय, उत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया है, तो इनका आप लय से निकालें, लय से। तो 3 और 4 का लय से तो 12 हो जाएगा, और मैं से निकालें तो 3 और 4 का मैं से 1 होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसने आपको लय से और मैं से का गुणनफल दिया है, तो आप भी गुणा कर लें तो 12 कम 12, और कितना दिया है इसने, लय से और मैं से का गुणनफल कितना दिया है 10,800, 10,800। तो 12 कम 12 और 12 निम्मा 108। अब देखो गुणनफल में वर्गमूल लेते हैं, गुणनफल में क्या लेते हैं, वर्गमूल लास्ट में। तो 1 का वर्गमूल 1 और 900 किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग है, 30 का वर्ग है, तो 900 का वर्गमूल 30, तो 1 बराबर 30 आ गया। तो इन संख्याओं का योग बूझ रहा है, तो संख्याएं कितनी थी, 3 और 4 का योग 7, तो 7 की मल्टीप्लाई, तो 7 0 0 और 7 या 21, तो 210 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। 67 में देखिए क्या है, 5,625 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A को B तथा C के कुल भाग का, A को B तथा C के कुल भाग का 1/2 भाग मिलता है। कुल भाग का कितना मिलता है, 1/2, 1/2। तो यहाँ जो का लगा हुआ है वो B और C के लिए लगा हुआ है, तो 1/2 से पहले जो का है वो B और C के लिए है, और भिन्न से पहले बाकी के जिसके लिए होता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, अब इनका टोटल करें 3, और उसने टोटल कितना दिया है आपको, उसने जो टोटल आपको दिया है इस क्वेश्चन में 5,625, 5,625 बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, तो बचे कितने, 2 हो गए 26, 3 अट्ठे 24, बचे 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो अब एक निकालने के बाद आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं बस यहाँ से, तो ए तो एक ही थी, एक ही वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़े आप क्वेश्चन को, आगे क्या कहा गया, तथा B को A तथा C के कुल भाग का, B को A तथा C के कुल भाग का, तो का A और C के लिए लग रहा है, 1/4 भाग मिलता है, तो 4 ये हो जाएगा और 1 ये, तो टोटल कितना 5, और टोटल कितना दिया था उसने 5,625, तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 25। तो यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि A की, B की वैल्यू। अब वो आपसे A और B में अंतर पूछ रहा है, तो A की वैल्यू तो ये रही और B की वैल्यू ये रही, तो वो निकाल दें, A का भाग B के भाग से कितना लेंगे, तो इनका डिफरेंस होगा। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से 1 गया 7, तो 750 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। 68 A की आय B की आय से 10% अधिक। देखो A की जो आय है वो B की आय से, तो B की आय मानो 100 से 10% अधिक है, तो 100 का 10% 10 ही होता है, और अधिक के लिए जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 110, 0 से 0, तो 11/10 हो जाएगा। और क्या बोला है इस क्वेश्चन में, B की आय C की आय से 20% कम है, आप इन्हें ऐसे लिखें, ऐसे ना लिखें, 110 और 100, तो ये कैलकुलेट होकर कितना बच गया आपका 11/10। और फिर आगे क्या बोला गया है, B की आय C की आय से, B
बी की आय सी की आय से, सी की आय माने 20% कम है तो 100 का 20%, 20 तो कम के लिए घटा रहे हैं, तो 20 जो 80 और 20 मुझे 100, ठीक है। अब ये अनुपात 11 और 10 हो चुका है, चलो यहाँ लिख देते हैं 11:10 और ये 4:5, ठीक है भाई। आपसे पूछा क्या गया है, तो ए बी सी की आय का अनुपात गुजरा है, तो देखो ये वाला पद अगर एक सा हो तो क्या करते हैं, पहला अनुपात और नीचे एक अनुपात एक स्थान आ गया, तो जो संख्या भरे तो यहाँ जगह भरे और संख्या गुणा करते हैं, तो इस वाली जगह को ये संख्या भरेगी और इस वाली जगह को ये संख्या भरेगी और ऐसे गुणा करते हैं, 11 चौक 44, 10 चौक 40 और 11 10 पंजे 50, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं 22, 20 और 25, रेशो आएगा ए बी सी का, ए बी और सी का, ठीक है। 22, 20, 25, तो इसका आंसर कितना आ गया 22, 20, 25, बस रेशो इसने आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाए, 69 में देखते हैं क्या है। 69 में क्या है, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए और बी इनकी आय का अनुपात कितना है 3:2 है, ये तो है आय, ठीक है। इससे आगे उनके खर्च का अनुपात, ए और बी के खर्च का भी अनुपात आपको दिया गया और वो कितना है 5 और 3, 5 और 3, और कह रहा है यदि प्रत्येक की बचत कितनी हो, 1000 रुपये हो तो एक ही आय कितनी है, प्रत्येक की बचत देते हैं। अब आप एक बार बताएं, आय में से कमाना होता है, 3 रुपये कमा रहा और 5 रुपये खर्च कर रहा है, ऐसा होता है क्या, खर्च कमाई से कम होता है, ऐसी है देखो 2 रुपये कमा रहा और 3 रुपये खर्च, तो ये गलत है, इसे सही करना है। आप क्या करें, अपने पास से 2 की गुणा करके देखें, अगर 2 की गुणा करने पर आय ज़्यादा हो जाती है तो ठीक है, वरना 3 की कर दे, 3 से भी ना तो 4 से, ठीक है। तो 2 3 6 और 2 2 4, ऐसे ही हम 5 और 3, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखें कितने का है, 1 का, तो ये 6 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, ये 4 रुपये कमाता है और 3 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है 1, तो बचत 1 की है, तो 1 की बचत हुई यहाँ, और उसके अकॉर्डिंग कितने की बचत हो रही है, प्रत्येक 1000 रुपये, तो 1 बराबर 1000 रुपये आ जाएगा, तो 1 बराबर 1000, तो उसके बाद क्या पूछा गया, ये देखना है, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हो तो ऑटोमेटिक ही निकल गया है, तो 1 ही आए, तो ये तो ऊपर वाला गुणा करने के बाद ये खत्म हो जाता है, तो 1 ही आए 6, तो 6 बराबर 6000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 70वां क्वेश्चन आप देख लें ध्यान से। ए तथा बी की आय का अनुपात देखो, ए और बी आय का अनुपात दिया है और जी खर्च का अनुपात दिया है। अब आय का अनुपात कितना है 5:3 और खर्च का अनुपात कितना है 9:5, 9:5, और उनकी बचत क्रम से दी है, इसकी बचत कितनी है 2600 और इसकी बचत कितनी है 1800। देखो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्स्टेबल लेवल तक तो ये आने का भी नहीं है, ऐसा ही लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में आ सकता है। तो करना क्या है, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, आय का अनुपात दिया हो, खर्च का अनुपात दिया हो और उनकी बचत अलग अलग देगी आपको दी गई, तो करना क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो 5 पंजे 25 और 9 दिया 27, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 2, देख लें 5 पंजे 25 और 9 दिया 27, तो 25 में 27 में कितने का डिफरेंस है 2 का, उसे किसके बराबर रखना है, इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, और इस डिफरेंस के बराबर इनका डिफरेंस रखना है, तो 18 निम्न कितने होते हैं 162 और 26 समझे 2 जीरो तो ये है ही आपकी, है ना, तो 6 पंजे 30 की 0 3, 5 6 30 की 0 3, 5 दूनी 10 और 3 3, बस इसकी डिफरेंस के बराबर रख दें, तो 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे आपकी, ये 2 भी ऐसे आ जाएगा 3 32, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का, ध्यान से आप देख लेना इस क्वेश्चन को। तो फिर एक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है आप वो निकाल दें यहाँ से, उनकी आय बन जाए, तो आय 5 और 3, तो एक बार 5 निकालें एक बार 3, तो 5 ही कम, 5 और 16 बन जाए 80, अब 3 निकाल दें, 1 किया 3 और 16 किया 48, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 8000 और 4800। तो यहीं तक आज ये क्वेश्चन कराने थे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।